सभी लोगों को नमस्कार। ईसवी संवत के हिसाब से नव वर्ष आ रहा है 1 जनवरी से। ये संवत बदलने की बात है, सबकी अलग अलग है वैसे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज्य जहाँ रहा तो वहाँ उन्होंने अपनी बात लगा दी। क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने लगे, क्रिसमस का वो चलन में आ गया, और उनका अपना नव वर्ष भी आ गया तो वो 1 जनवरी से करते हैं। वैसे भारतीय इसके हिसाब से विक्रम संवत जो बदलता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष के से बदलता है, उसे संवत्सर कहते हैं। वहाँ गुजरात में कुछ लोग दिवाली से मानते हैं, तो ऐसी अलग अलग नवधारणाएँ हैं संवत की। तो और इसमें ये ज्योतिष में शक संवत को लेकर के चलते हैं। ऐसे संवत्सर तो कई आ जाते हैं, लेकिन चलो एक बहुत बड़े वर्ग के उसमें ये आता है, तो इसके लिए सबको मंगल कामना। ध्यान ये देना है कि हमने क्रिसमस को मना लिया, फिर आगे क्या है? नववर्ष को मना लिया, फिर आगे क्या? और एक मान्यताएं जो ऐसी हो गई हैं जो अपनी मूल सांस्कृतिक अवधारणा से विपरीत भी हैं। ईसा मसीह ने तो शायद कहा नहीं कहा होगा कि खुशी मनाने के लिए शराब पियो और उसमें धुत हो जाओ। क्रिसमस पे भी लोग पीते हैं और खूब एक्सीडेंट्स होते हैं शराब में वो चला करके, तमाम मौतें होती हैं। तो ये किस नाते पता नहीं, मनुष्य अपने ढंग से कर देता है। ये अपने हित में है, ना समाज के हित में है, ना हमारे किसी महापुरुष ने ऐसा कहा। फिर क्यों करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तो ये मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है नववर्ष में 1 जनवरी के लिए रात को मनाते, ठीक है चलो रात को 12 बजे बदल लिया। क्योंकि अब इसको अगर आप देखें तो भारतीय मान्यता बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ तिथियाँ चलती हैं चंद्रमा के हिसाब से और वर्ष चलता है सूर्य के हिसाब से। इस्लाम में तिथियाँ भी चंद्रमा के हिसाब से चलती हैं और वर्ष भी चंद्रमा के हिसाब से चलता है। चांद वर्ष छोटा होता है। ऋतुएँ सौर वर्ष से चलती हैं, इसलिए उनका रमज़ान कभी गर्मियों में, कभी सर्दियों में, कभी बरसात में पड़ता रहता है। और ये पश्चिम ने, यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने ये कर लिया कि उन्हें सौर वर्ष मान लिया 365.25 दिन, और उसी हिसाब से उन्होंने अपने महीने बांट दिए। अब ये कौन 30 और 31 कर दिए, फिर 29 कर दिया, ये तो वो जाने। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंतिम महीना 29 फरवरी ही पड़ता होगा, क्योंकि उसी को कम किया ना, मार्च से ही किया, और मार्च में ही हमारा संवत्सर पड़ता है। और मार्च से ही ये लोग वो अपना जो होता है ना, जिसको हिसाब किताब का वो मानते हैं, उसका अकाउंट्स का, वो वही मार्च से ही एंड मानते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से कैसा ऐसा लगता है कि भारतीय संवत्सर के निकट ही उन्होंने अपना संवत्सर रखा होगा, और वहीं से मार्च से लेकर को, मार्च को कहते हैं यहाँ से चलो प्रारंभ, स्टार्ट हियर मार्च। फिर अप्रैल तो वहाँ से किया, यह करके हैं। और फिर अगर आगे देखा जाए तो ये भारतीय संस्कृत से नाम पढ़ते हैं। ये जो हमारे यहाँ है 12 राशियों में बांटा गया है अंतरिक्ष को, तो उस हिसाब से है। तो हमारे यहाँ अंबर कहते हैं आकाश को, आकाश को बांटा उसमें। तो ये कितने अंबर, तो 1 अंबर 2 अंबर से लेकर के तो भट गए, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये देखकर भारतीय नाम लगते हैं बिल्कुल। कि ये तो मतलब ये सूर्य को जो हमने किया है, आकाश के जो 1 2 3 4 12 खंड किए, तो सूर्य इस खंड में है, सूर्य इस खंड में है। और ऐसा मिलता भी है कि पहले और नाम थे, कुछ राजाओं ने अपने नाम पर, कुछ पे नाम पे ऐसे नाम रख दिए, तो वो बदल गए। तो लेकिन जैसे भी देखा जाए, तो अगर ये देखा जाए कि 1 जनवरी से है, मनाओ, 1 जनवरी को मना लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस तरह से मनाओ जो विवेक सम्मत कहा जाए। नया वर्ष आ रहा है, नई योजनाएं बनाओ, लक्ष्य निर्धारित करो, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। हर मनुष्य की भूमिका है। अगर विश्व अच्छा बनेगा तो उसकी हर इकाई अच्छी बनेगी। आगे कहते हैं कि विज्ञान ने जो कर दिया है, सबको वसुधैव कुटुंबकम को साकार कर दिया। अब सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सबके हित जुड़े हुए हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई हैं। विज्ञान ने आधा काम कर दिया, तो बाहरी चीज़ें तो जुड़ गई। अब अंदर मन को जोड़ना है। हमारे मन सबके अलग अलग हैं। हिंदू में भेद, मुसलमान में भेद, क्रिश्चियन में भेद, सब मार करके अपने अपने अहंकार में लड़े फिर रहे हैं। अगर ये करना तो ऐसे कुछ संकल्प करो कि हम अपने समाज में से ये कुरीतियाँ हटाएंगे। ऐसा करेंगे, हम विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ेंगे, हम उज्ज्वल भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसा कुछ करें। तो कहने का निवेदन यही था कि ये जो अगर देखा जाए, जो इन्हें फाइनेंशियल ईयर रखा है तो मार्च से ही बदलने का, और जैसा नाम भी रखता है, क्योंकि जो होते होते आखिर में कम बच गए। अब क्यों 29 रखा, क्यों 31 रखा? लगातार तो 31 के रख दिए, वैसे रखते तो बराबर भी हो सकते थे। तो 7 31 के हैं और 4 30 के हैं और 1 29 का है। अब ये वो उन्होंने हिसाब कैसे रखा, लेकिन ये लगता है कि शायद फरवरी अंतिम होगा, जिसमें 28 रह गए और एक दिन वो 4.25 पड़ता है, तो वो 365 तो 4 साल में एक बढ़ा देते हैं। भारतीय गणित में जो होता है संवत्सर का, तो उन्होंने अपने महीने बनाए हैं चंद्रमा से, क्योंकि हमारे सबसे निकट है। उससे हमारे यहाँ ज्वार भाटा ये सब हमारा कंट्रोल होता है। तो मतलब चंद्रमा का सीधा प्रभाव है। तो महीना उससे बनाया और वर्ष सूर्य से बनाया। तो ये महीना होता है, ख़त्म हो जाता है। तो जैसे उन्होंने एक लीप ईयर में चौथे साल एक दिन बढ़ा देते हैं, भारतवर्ष में 1 मास बढ़ा देते हैं, अधिक मास, और फिर वहीं के वहीं ले आते हैं। तो मतलब दोनों को मिलाकर कहा गया है। अगर इसको देखा जाए तो वर्ष के निर्धारित काल गणना के हिसाब से अरब देश हैं चंद्रवंशी, उन्हें चंद्रमा से ही किया है जो कुछ, उसके उन्हें किया है। और ये यूरोप वाले हैं सूर्यवंशी, इन्हें सूर्य को कर लिया है, चंद्रमा का उनकी गणना में कोई स्थान नहीं है। भारतीय हैं योगी, उन्होंने मास को रखा है चंद्रमा से और वर्ष को रखा है सूर्य से, दोनों का योग बिठा दिया है। ये विशेष अपने पास है। तो ये सब अगर देखें तो हम अपनी महत्ता देख सकते हैं। और ये कहने का मतलब ये है कि नववर्ष यहाँ मनाए या कोई और मनाए, नववर्ष का मनाए कि एक नई उमंग, एक नई दृष्टि, एक नया संकल्प, एक नया अप्रोच, ये सब बनना चाहिए। और वो व्यक्ति के, समाज के और विश्व के, मनुष्यता के हित में होना चाहिए। ऐसे कुछ संकल्प किए जाएं। हर जो जुड़ा हुआ है मनुष्य को, मनुष्य जैसे बनेंगे वैसे ही समाज बनेगा, वैसे ही विश्व बनेगा। तो ये उसमें अगर करना है तो हमारे हृदय चौड़े हों, हम आगे करें। आप लोग संकल्प ले सकते हैं समाज का, हम जिस वर्ग में हैं, हम जिस क्षेत्र में हैं, उसमें हम ये कुरीतियाँ हटा देंगे। 1 वर्ष में हमारा इतनी है, एक ही कुरीति हटाओ ना भाई, कौन कह रहा है एक साथ सब हटा दो। हम इस वर्ष ये करेंगे और इस पर करेंगे, बनाइए वातावरण। तो अगर ऐसा कुछ हो सके, कोई भी नया वर्ष मनाते हैं तो नया वर्ष मनाने में कुछ अपने हित में, मनुष्य और मनुष्यता के हित में, हम भी शामिल हैं उसी में, मनुष्य के हित में कुछ अच्छा हो, कुछ एक कदम आगे बढ़े, ऐसा लोग नव वर्ष मनाएं तो अच्छा होगा। सब लोग सोचें, विचारें और उसी तरह से मनाने की कोशिश करें। वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर एक अच्छी शुरुआत कर दी, और छोटी ही शुरुआत करिए, वो बढ़ती चली जाएगी। उन्नति का यही है कि आप सुनिश्चित बनिए और प्रोग्रेसिव बनिए। सुनिश्चित, इतना तो हमें करना है और इतने समय में आगे बढ़ना है। अगर ये हो जाए तो ऐसा अगर क्रम बना तो शुरू करें कि हम मनुष्यता के उज्जवल भविष्य की बात सबको सब अच्छा लगता है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आए, है ना। तो ये सब लोग हैं, तो ये उज्जवल भविष्य को चलने के लिए हम भी तैयार हो तो क्या होगा, उज्जवल चरित्र वाले ही उज्जवल भविष्य बनाएंगे। हम नहीं जानते, हम अपने परिवार का तो बनाएंगे, हम अपने समाज में से तो कुछ हटाएंगे। ऐसा करके अगर आगे बढ़ें तो नववर्ष का जो है, और इसे व्यसन में बिताना हो तो ये तो हम अपने अंदर के विकार को ज़बरदस्ती संस्कृति में जो थोप देते हैं। जैसा कि कहा कि
न ईसा, हज़रत ईसा, न मोहम्मद साहब, न बुद्ध, न कहीं कोई इसके पक्ष में थे ही नहीं। और हम सब वो कर रहे हैं जो उन्हें रोका, ऐसा ना करें। हमने जिनको माना है, गुरुदेव कहते उनको तो मानते, उनकी नहीं मानते हैं। अगर ईसा मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि सहिष्णु बनो अपने पड़ोसी के लिए, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, वो ये कहें। और देखें तो ईसाई सबसे ज़्यादा असहिष्णु हैं, जरा सी बात में तकरार करके, और जाने क्या क्या दुनिया इतिहास सामने है। मोहम्मद साहब ने शुरू करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करो अल्लाह के नाम पर जो दयालु है, कृपालु है। और सबसे ज़्यादा बेदर्द अगर हो रहे उग्रवादी तो मुसलमानों, हम सब सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी उग्रवाद होता है उसमें 90% तो मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं। अगर कहें कि वो मुसलमान नहीं है तो फिर इस्लाम वालों कहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने कहा कि अगर वो उनके सूत्रों को याद रखो, भाई तुम जिनका सम्मान करते हो उनके नाम पर हम यश कमाएंगे, चलेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो ईसवी संवत लोग जो मान रहे हैं, वो अपने हज़रत ईसा के ईसदूत ईसा, वे भगवान के दूत थे, वो उनको मिला, तो उनके टीचिंग्स को, उनके निर्देशों को, उनके शिक्षाओं को जीवन में हम अधिक गहराई से उतारें, ऐसी भावना के साथ अगर ये 2023 का जो आने वाला है ये नववर्ष मनाते हैं तो वो निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। क्योंकि अगर आप महापुरुषों के जीवन को अपने वो आदर्शों को लेकर चलेंगे तो उनका आशीर्वाद निश्चित आएगा। जब आप उनके नहीं चलते तो अपने आशीर्वाद देखते रहते हैं, झगड़ा क्यों कहेंगे। लेकिन उनके आदर्शों को लेकर चलेंगे तो उनका आशीर्वाद निश्चित आएगा। उनका आशीर्वाद आएगा तो हमारा भविष्य पहले से अच्छा निश्चित रूप से बनने वाला है। सबसे यही निवेदन है कि नव वर्ष मनाएं, कोई ही मनाएं तो उन जिन महापुरुषों के नाम पर मना रहे उन महापुरुषों को के सिद्धांतों को अपने जीवन